हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस के एक नए वीडियो में। आज के सेशन में सीखना है भारत में कुषाण वंश। कल वीडियो इसलिए नहीं पढ़ पाया क्योंकि लाइट वगैरह नहीं थी और आज भी लाइट नहीं आया है। किसी भी तरीके से फोन को चार्ज किया जा रहा है। जो कच्छ के खाड़ी में तूफान आया उसका असर हमारे उत्तर प्रदेश में भी पाया जा रहा है, जिसकी हवाएं बहुत तेजी से चल रही हैं। ना लाइट आ रहा है, ना इतना गर्मी हो रहा है कि क्या बताया जा रहा है। उमस बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो चलिए मैं किसी भी तरीके से आप तक मैं वीडियो पहुंचा रहा हूं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। भारत में कुषाण राज्य। भारत में कुषाण पल्लव के बाद आए। पल्लव वंश जब भारत में था उसके बाद कौन सा वंश आया? कुषाण आया। कुषाण जब भारत में आए तो भारत के आधुनिक विद्वान जो थे कुषाण को कहते थे। चीन में एक प्रदेश जिसका नाम है गोबी प्रदेश में रहने वाला एक जात है जिसका नाम है यूची जात। यूची जात के रहने वाले थे कुषाण। भारत में इन्हें देवपुत्र की उपाधि किसने दिया था? चीनियों ने। चीनियों से कुषाण वंश वालों ने देवपुत्र की उपाधि ली थी। आगे चल के कुषाण बटा कैसे? यूची जात नामक एक कबीला 5 कुलों में बटा। यूची जात का एक कबीला था जो धीरे धीरे करके 5 भागों में बट गए। जिस भाग में एक कुषाण थे जो भारत में आना प्रारंभ कर दिए। इनके शासन काल का सबसे प्रतापी राजा का नाम था कनिष्क। क्या नाम था? कनिष्क। आगे चल के इस वंश का संस्थापक कौन बना? कुषाण वंश का संस्थापक कौन बना? कुजुर कडफिसेस। कुजुर कडफिसेस क्या हुए? कुषाण वंश के संस्थापक बने। 78 ईसा पूर्व कनिष्क कुषाण वंश का राजा बना, जो इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था। कनिष्क ने क्या किया था? गांधार, कश्मीर, सिंध, पंजाब पर अपना आधिपत्य बना लिया था। पीछे में से आए थे सब, तो क्या हुआ था? गांधार, कश्मीर, सिंध, 3 चीज तो क्या है? भारत के बाहर है, प्रेजेंट भारत के बाहर है। कश्मीर तो अभी भारत में है, तो उधर से आए और पंजाब तक का अपना कब्जा बना लिया। आगे चल के कनिष्क के साम्राज्य में प्रथम राजधानी कनिष्क ने बनाया पुरुषपुर। कहाँ बनाया? पुरुषपुर, जिसे पेशावर कहते हैं। क्या कहते हैं? पेशावर के नाम से जाना जाता है। और दूसरी राजधानी मथुरा को बना लिया। मथुरा पर भी इसने अपना कब्जा बना लिया। और क्या किया? 2 जगह राजधानी बना के रखा। आगे चल के 78 ईस्वी में जब यह आया था तो यहाँ देखा कि विक्रमी संवत का प्रचलन है। जो कैसे हुआ था? उज्जैन के एक राजा थे जिन्होंने क्या किया? शकों को हराकर विक्रमी संवत की शुरुआत की थी और विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। बताया गया था कहानी। आगे चल के 78 ईस्वी में उसने क्या किया? विक्रमी संवत को हटा के शक संवत को जारी किया। किस संवत को? शक संवत को जारी किया। कनिष्क जो था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बौद्ध धर्म में हीनयान महायान दोनों था, तो यह महायान का अनुयायी था। आगे चल के इसी के शासन काल में कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। कौन सी? चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, जिसके अध्यक्षकर्ता कौन थे? वसुमित्र। कौन थे? वसुमित्र की अध्यक्षता में कनिष्क के शासन काल में चौथी बौद्ध संगीति कराई गई थी। इसके शासन काल में यानी इसके दरबार में इसका राज वैद्य था जिसका नाम था चरक। क्या नाम था? चरक। इसने आगे चल के चरक संहिता की रचना की। किसकी? चरक संहिता की रचना की। और इसके दरबार में एक राज कवि थे जिसका नाम था अश्वघोष। क्या नाम था? अश्वघोष, जिसने बुद्ध चरित्र की रचना की। बुद्ध चरित्र यानी बौद्धों का रामायण। हम लोग का मान लीजिए हिंदू धर्म का रामायण भगवान श्री रामचंद्र वाला है, तो बौद्धों का रामायण किसने लिखा है? अश्वघोष ने लिखा है बुद्ध चरित्र में। किसमें? बुद्ध चरित्र में। आगे चल के भारत का आइंस्टीन किसे कहा गया? नागार्जुन को। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि इसने माध्यिका नामक पुस्तक लिखी थी जिसमें सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत? सापेक्षता का सिद्धांत दिया था माध्यमिक नामक पुस्तक में। इसके शासन काल में स्वर्ण मुद्राएं चलाई गई। स्वर्ण मुद्रा जो मरणोत्तर काल में था उससे कुछ बढ़िया कैटेगरी का यानी कुछ कैरेट बढ़ा के गोल्ड को सिक्का को यहाँ पर चलाया गया था। 102 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। और इस वंश का अंतिम शासक कौन था? वासुदेव। आगे चल के इसके शासन काल में रेशम, जब चीन में देखा कि रेशम क्या है? बहुत ज्यादा उपजाऊ हो रहा है,
तो चीन से कुछ यात्रियों को क्या किया, इसने कब्जा कर लिया और अपनी जमीन में बांध के इनको पीटना शुरू कर दिया और पूछा बताओ कि कैसे रेशम को बनाया जाता है। तो रेशम की तकनीक को इसने उन लोगों से जाना और जिस मार्ग से रेशम को लाया जा रहा था उस मार्ग पे कनिष्क ने क्या किया, कब्जा कर लिया और रेशम मार्ग का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। और आगे चल के उसका जो उस पे आए जाएगा रास्ते पे उसका कर लगाना भी उसने शुरू कर दिया। इसके शासन काल में वसुमित्र, पास, नागा, अर्जुन, महाचेत, संघरथ इतने प्रकार के विद्वान इसके राज दरबार में परमानेंट रहा करते थे। तो ये था कनिष्क का शासनकाल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। I will run, I will